हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन वे टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो ऑल साइन रीडिंग लेकर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आ चुकी हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं इधर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से और बैक टू बैक रीडिंग्स की वजह से, पर्सनल रीडिंग की वजह से नहीं टाइम पा सक रही थी, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर वर्क थोड़ा सा कम कर पा रही थी। साथ ही जो है आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास जानकारी लेकर आई हूँ कि अब अगर आप लोग चाहें तो क्रिस्टल्स बाय भी कर सकते हैं, यानी कि एमेथिस्ट या रोज़ क्वार्ट्ज, इस तरह के क्रिस्टल्स भी अगर आप चाहें तो उनकी हीलिंग करवाकर और उनको एनर्जाइज़ करके आप अपने शहर में, अपने घर पर ख़ुद मंगवा सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में मेरे थ्रू। तो अगर आप ऐसी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जो हैं कार्ड टैरो रीडिंग भी सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं न्यू सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। आ चुकी हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी उनके लिए फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन। आप लोगों के बीच में क्या ऑब्स्टिकल आ रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, देखते हैं ये सारे सवालों के जवाब आज अपनी रीडिंग में। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी एक एनर्जी शफल करूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, और उसके बाद आपके पर्सन के लिए। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स देयर पार्टनर्स, देयर लव्ड वंस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की फीलिंग टुवर्ड्स देयर पार्टनर्स। ओके, आई एम टेकिंग दिस कार्ड एज एक्स्ट्रा मैसेज। कुछ तो एंजल्स आज हमें बताना चाह रही हैं, देखते हैं क्या है ख़ास। ओके, डोंट वरी, मैं उल्टे कार्ड्स यानी जो आते हैं मैं वो रीडिंग नहीं करती हूँ। नेगेटिव रीडिंग मैं करती ही नहीं हूँ, पर्सनली बहुत अवॉइड करती हूँ, तो इसलिए चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ कप्स। जो साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं आप लोगों के, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। यहाँ पर देयर इज़ अ लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड दैट्स इट। ओके, 2 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, तो 12 की 12 राशियां हैं। इन कार्ड्स को भी देख लेते हैं। 2 मेजर अरकानाज आए हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आज एंजल्स हमें बताना चाह रही हैं। सो गाइज़, यहाँ पर आपकी जो फीलिंग्स हैं वो मैं देख पा रही हूँ बहुत क्लियरली कि कहीं ना कहीं आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट तो हैं ही। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन को उड़ा कर ले गया है, ले गई है। ये थर्ड पार्टी इट कैन बी ऑल्सो देयर मदर, फादर, सिस्टर, एनीथिंग एल्स, बट कोई भी हो सकता है, राइट। बट यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको शादी का वादा करके चीट किया है, ऐसा आपको फील हो रहा है। यहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो आपको छोड़ कर चले गए हैं बीच मंझधार में। आफ्टर दैट एक चीज़ बड़ी ही अलग है कि आप इस वक्त बिल्कुल उस फेज़ में होने के बावजूद जो है ख़ुद को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने पर लगे हुए हैं, विच इज़ अ गुड साइन। बैठकर रोना अबला नारी की तरह या अबला पुरुष की तरह, दिस इज़ नॉट द सल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जो भी यहाँ पर व्यूअर्स हैं वो इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आप लोग कहीं ना ख़ुद को हील कर रहे हैं। बट साथ ही मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई लेडीज़ हैं, कोई उम्र में बड़ी, जो आपको और उनको साथ में नहीं देखना चाहती हैं, और जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो पूरा आपका रिलेशनशिप है ये कार्मिक चल रहा है। और
इसमें कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई हैं और उसके बाद जो है आपको अलग किया गया है बाकायदा। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एक्चुअली आप उन्हें, बट यू डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी, यू डोंट हैव एनी सल्यूशन। आपको नहीं समझ आ रहा कि इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है, किस तरीके से ये चीज़ जो है वो सुधर सकती है। आप लोग जब भी साथ रहे होंगे, आपने कई शादी के बाद की बातें की होंगी, काफ़ी सारे ऐसे थॉट आपके दिमाग में आते होंगे, आप लोग बात करते होंगे कि हम लोग शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, या फिर घर वाले नहीं मानेंगे तो मना लेंगे, है ना। आपने इधर खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लिया है मेरे व्यूवर्स। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये मैं बता दूं। शायद इसी वजह से मेरे पास पर्सनल मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फॉर हीलिंग, टैरो रीडिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, काउंसलिंग के लिए। आप शायद इधर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। प्लस आप जो हैं, आप में से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी ऑफ़र आ रहे हैं आपके पास। आपका जो ऑरा है वो बहुत अट्रैक्टिव होता जा रहा है, लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इन दिनों। करंट सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रही है आपका एक होता नहीं है कि भगवान एक चीज़ आपकी बहुत दिली जो पसंदीदा होती है, जब वो आपसे छीन लेता है तो उसके बदले काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे देता है। उस फेज़ में आप कहीं ना कहीं चल रहे हैं और आपको भी समझ नहीं आ रही कि आप जिसको चाह रहे हैं वो तो नहीं मिल रहा है, पर इतने ऑप्शन आपके पास आ गए हैं कि यू आर लाइक यार क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब इतना अटेंशन मिल रहा है, इतना चीज़ें आपको लैमलाइट मिल रही है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आप जो है हीलिंग तो कर ही रहे हैं, ख़ुद की, लोगों की भी करने की कोशिश कर रहे हैं हीलिंग। आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं और ऐसा एक लव गुरु टाइप का होता है ना। मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी की तरफ से जो तय है वो आप उस पर आपने छोड़ दिया है, बट यस यहाँ पर आप बहुत हेल्पिंग नेचर के साथ दिख रहे हैं। और अब आपके अंदर एक ऐसा थॉट आ रहा है कि यार लोगों की मदद करनी है, राइट, मतलब लोगों की अब आपको मदद करनी है, आपको लोगों की हीलिंग करनी है, आपको लोगों को हेल्प करना है। ये बहुत ही अच्छी एक बात है कि आपने जो है अपने को स्पिरिचुअल तरफ एक तरीके से मोड़ लिया है। मैंने कहा ना आपके पास कई ऑफ़र हैं, आपके पास नो डाउट बहुत अच्छे ऑफ़र हैं, बट एक इंसान जो भाग गया है उसी के पास आपका दिल छूट गया है। तो आप और कहीं तो नहीं सोच रहे हो जाने के लिए, बट यस आप लोगों की मदद करना चाहते हैं और आप लोगों को खुशी देकर आप ख़ुद खुश होना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का एक जीने का मकसद बन सकता है। तो स्पिरिचुअल हीलिंग जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हील करेगी, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। बट हाँ, अंदरूनी तौर पर दर्द बहुत ज़्यादा है, बट ऊपरी तौर पर बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आपने अपने फ्रेंड्स को बता दिया है कि अरे नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो चले गए या चली गई, मुझे कोई असर नहीं हुआ उस चीज़ का। बट रात में आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनकी। माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बैकबोन प्रॉब्लम, फीवर होना, कोल्ड कफ, ऐसा कुछ ना कुछ आपका हेल्थ इशू चल रहा है यहाँ पर। ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। प्लीज़ अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखिए, नेगेटिविटी को पास बिल्कुल मत आने दीजिए। और अगर मैं एक आपको छोटी सी राय देना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर आप हीलिंग के रास्ते पर चलना चाहते हैं, अगर आप हीलिंग चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगी कि थोड़ा सा जो है जब हीलिंग के रास्ते पे चलें तो उस वक्त ना अपना सेल्फ़ लव आपको ख़त्म करना होता है। और आप दूसरों की खुशी में एक्चुअली जब खुश हों तब असल में वो आप लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, तब असल में आपको सुकून मिलेगा। तो ऊपरी तौर का सुकून दिखाना सिर्फ कि मैं खुश हूँ, ये असल सुख, जीवन का असल सुकून नहीं है। मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन कैसे करना है, योगा कैसे करना है, इससे रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बट आप मुझसे पूछ सकते हैं, दीदी हमेशा आपके लिए हैं, ठीक है, तो आप अपनी दीदी को कांटेक्ट कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग मुझे इधर ये मैसेज कर रहे हैं कि उन्हें हीलिंग सीखनी है, वो रेकी आर्ट सीखना चाह रहे हैं। तो ये अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इधर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स
जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर लगेंगे उन्हें मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। जस्ट अ मिनट। ये कार्ड ऐसा फ्लो आउट होके निकला बाहर। आज एंजल्स जो हैं बहुत फॉर्म में लग रही हैं मुझे। कुछ तो है बहुत ख़ास जो वो हम लोगों को बताना चाह रही हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक एग्जैक्ट जो है सिचुएशन पहुँचा सकूँ। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो हैं 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, डेथ, द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड इसके पहले भी आया था और मुझे इंट्यूशन था कि ये कार्ड कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है, और अगर ये जेन्युइन है तो ये दोबारा आएगा ज़रूर। और आपके सामने मैंने बैक टू बैक शफल किया है, बट ये अगेन आया है। आई एम टेकिंग दिस कार्ड। यहाँ पर डेथ के कार्ड को मैं क्लैरिटी देना चाहूँगी। प्लीज़ क्लियर करें एंजल्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? प्लीज़ क्लैरिफाइंग दिस कार्ड, क्लैरिफाइंग डेथ कार्ड, क्लैरिफाइंग डेथ। ओके, किस बात का कन्फ्लिक्शन चल रहा है? क्यों कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आ रही है? आई एम क्लैरिफाइंग दिस कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाइंग 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाइंग 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर जो साइंस हैं, सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूँ तो यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, देयर इज़ ऑल्सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड देयर इज़ ऑल्सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पर गाइज एक चीज़ मुझे बहुत ही क्लियर दिख रही है कि जो आपके पर्सन हैं वो चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, और उनको ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। जो उनको करना चाहिए था, अपना 100% क्या, उन्होंने 50% भी नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ लिया है, दिया कुछ नहीं है, ना प्यार, ना टाइम, ना कुछ, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेरे व्यूवर्स का था, और अच्छी चीज़ ये है कि उन्हें ये बात क्लियर हो चुकी है। बट अब उन्हें क्या लग रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ये बात उन्हें काफ़ी तकलीफ़ दे रही है। वो चाहते हैं कि चीज़ों को तुरंत सही करें, आपसे आकर बात करें, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें हैं उनके सामने, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो चाह कर भी आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं डायरेक्ट बात करने के लिए। दे वॉन्ट टू मीट यू, राइट? आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट मुलाकात करना चाहते हैं। बट उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप आगे बढ़ चुके हैं, अब आप लौट कर नहीं आएंगे, अब आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अगेन मुझे दिखता है। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा आप लोगों का हुआ होगा पिछले 5 महीने के पहले, या 5 महीने के अंदर, या 5 साल का रिलेशनशिप आपका रहा होगा। ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। लड़ाई झगड़ा जितना भी हुआ है ना, आप लोग का रिलेशनशिप एक ऐसा रहा होगा जिसमें कुछ लोग रहे होंगे जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि रिलेशनशिप चले आगे। बट आपकी जो पर्सन है, आप पहले वो उनकी सुन चुके थे, इन्फ्लुएंस में आ गए थे, बट राइट नाउ ये आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, एक अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, आपके ऑरा से बहुत अट्रैक्टेड है इस वक्त। ये आप जो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, राइट? तो अब जो है ये आपको इतना ज़्यादा पावरफुल जो देख रहे हैं ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको जो इतना पावरफुल, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट टू कट देख रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार, मतलब ये होता नहीं है कि एकदम से मेरे से हटने के बाद तो ये ऐसी बदल गई है या ऐसा बदल गया है कि वो ऑरा बहुत, आपका पॉजिटिव ऑरा इन्हें बहुत आकर्षण पैदा कर रहा है इनके मन में आपके लिए। अब
मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं ये, ठीक है, कि कैसे आपके पास आ सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग अलग अलग हैं, सेपरेशन में हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बट ये चीज़ मुझे दिख रही है कि अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। वन एंड ओनली एक होता नहीं है कि हमारी सबसे बड़ी इच्छा, हमारी जीवन की सबसे बड़ी खुशी, विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको, और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। नो डाउट ये जो है आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, चाय कॉफ़ी डिनर कुछ भी आपके साथ करना चाहते हैं, बट इन्हें कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर जो हैं, मुझे उनका रुख इस पूरी रीडिंग से बिल्कुल अलग लग रहा है। अब ये जिनके पार्टनर हैं वो एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि ये पर्टिकुलर रीडिंग सिर्फ उनके लिए है। आप ये पूरे कार्ड्स देखेंगे और ये कार्ड देख के आप समझ रहे हैं ये बिल्कुल ही अलग रीडिंग है। एक ही रीडिंग में बिल्कुल दूसरी रीडिंग निकल कर आई है। ये कार्ड जो है मुझे बहुत क्लियरली ये समझा रहे हैं कि आपके जो पर्सन है पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में अपने को ख़त्म मान चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब मान चुके हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन लगता था ये रिलेशनशिप, और इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट है इस वक्त। और अगर आप इनसे कोई भी बात करेंगे कि आपने मुझे अप्रोच नहीं किया, आपने मेरे से बात नहीं की, तो ये डिफेंसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे। तो ये जिनकी भी रीडिंग है, आई नो आप समझ चुके होंगे कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी थी। ज़रा जल्दी से हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में, क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और उनके बीच, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, साइलेंस और एडवेंचर। Okay, give me some more cards. यही लग रहा था मुझे और यही आया है। ओके गाइज, यहाँ पर ना सबसे पहले आप लोगों के जब रिलेशनशिप में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, जब प्रॉब्लम होना शुरू हुई होगी तो एक लेवल पे आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ लग रही होगी कि यार अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। कहाँ तो इंसान मेरी चुप्पी भी समझ रहा था, साइलेंस को भी समझ रहा था, बट आफ्टर सम मंथ ये क्या अब मेरे बोलने पे भी इस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा। मतलब जब लड़ाइयाँ हो रही होंगी तो आपके बीच में ऐसा आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या ही हो गया है। मतलब रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा था, मस्त चंगा भला चल रहा था, सामने वाला मेरे कहे बगैर सब कुछ समझ रहा था, मेरी साइलेंस को समझ रहा था, हर मेरी खुशी को समझ रहा था, गम को समझ रहा था, बट अब इसे क्या कुछ फील नहीं हो रहा, अब इसे क्या कुछ महसूस नहीं हो रहा। और एक इंसान को ऐसा लग रहा था कि सामने वाला जो है ना वो सब खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रहा है, खुद को ही सब कुछ ओवरऑल किंग समझ रहा है या क्वीन समझ रहा है, मुझे होल्ड करना चाह रहा है, मुझे एक कठपुतली की तरह नचाना चाह रहा है या नचाना चाह रही है। ये कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है यहाँ पर मुझे ये भी क्लियर दिख रहा है कि जब आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हुई तो वो एक जो चार्म, वो जो एक जुनून, वो एक पैशन, वो एक वार्म रोमांस जो आप लोग के बीच का था वो धीमे धीमे ख़त्म हो गया। कोई बहुत ज़्यादा बिज़ी था, किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा एक होता नहीं है कि अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया, इतना ज़्यादा टाइम कम दे सका कि दूसरे वाले को लगने लगा कि यार इस इंसान को तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है मेरे लिए। मतलब मैं कुछ बोलूँ, रोऊँ, सर पटक लूँ, मर जाऊँ, बट ये तो मेरी सुनने को ही रेडी नहीं है यार, मतलब ऐसे कैसे चलेगा। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, है ना। देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या पॉसिबल है, ठीक। नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे। ये जनरल रीडिंग है, अगर सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें आप लोग वही रखें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे। सो
गाइज़ यहाँ पर तो मुझे ये चीज़ साफ दिख रही है कि ये कोई एक्शन लेने के मूड में हैं। द चैरियट का कार्ड है, एक्शन ओरिएंटेड हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स विद द मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब करना चाह रहे हैं। एक रोमांटिक तरीके से आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और इसके लिए ये मैनिपुलेट करना पड़ेगा तो भी कर सकते हैं, कर सकती हैं। ये बहुत ही मैनिपुलेटिंग इंसान है और सॉरी टू से बट थोड़े से सेल्फिश भी हैं। मतलब आप एक बार सोच के देखिए कि इनको जब ये लग रहा है कि आपके पीछे दुनिया है, और जब आप अकेले थे और आप इनको उतना ही चाह रहे थे तब आपकी वैल्यू इन्हें नहीं समझ आ रही थी। बट मतलब प्लीज़ मेरी बात को माइंड मत करिएगा, मैं आपके पार्टनर्स को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट ये एक तरह का बहुत ही गलत वो है कि जब आपके पीछे पूरी दुनिया है, आप फेमस हो गए हैं, आप पॉपुलर हो गए हैं, तो ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको अपना बनाना चाह रहे हैं। मतलब दुनिया ने जब आपकी वैल्यू समझ ली तो इनको समझ आया कि ओके, ये बेशकीमती तोहफ़ा तो मेरे हाथ में आके बिना कुछ मांगे, बिना किसी दुआ के गिर पड़ा था, और मैंने इसकी वैल्यू नहीं की। चलो अभी तो ये मेरा दीवाना या मेरी दीवानी है, तो अभी तो इसको अपना हम बना सकते हैं। काइंड ऑफ फीलिंग मुझे दिख रही है। थोड़े से सेल्फिश लग रहे हैं, और मैं झूठ बोल नहीं सकती आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बड़ी बिलीव के साथ मेरा इस चैनल को फॉलो करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है इनके लिए वो मैं बोल रही हूँ साफ यहाँ पर। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर आपकी पॉपुलैरिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। किसी न किसी गैदरिंग में, ये मैंने बोला था ना कि डायरेक्ट नहीं मिलने की हिम्मत है, इनडायरेक्टली ये मिलेंगे आपसे। कोई एक्शन अभी ये नहीं लेंगे, बट इनडायरेक्टली ये मिलेंगे। पहले भांपेंगे आपको, चेक करेंगे कि आप इनकी इंसल्ट कर देंगे इतने पॉपुलर होने के बाद, इतने लैमलाइट में आने के बाद, या इतने लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, आपको लोग इतने लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या आप इनको छोड़ देंगे या इनकी बात तभी भी सुनेंगे? तो ये पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद ही जो है ये आपसे किसी तरह का संबंध आगे बनाएंगे या बढ़ाएंगे। पहले अपनी रिस्पेक्ट, अपना ईगो बचा के सिर्फ आपसे मिलेंगे। तो ये मान के चलिए कि आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी भी म्यूचुअल गैदरिंग में या बाहर अचानक से अगर आप लोग की मुलाकात होती है, हाइपर मत होइएगा, एकदम से खुश मत हो जाइएगा, इनको दिखा मत दीजिएगा कि हाँ 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 मैं तो बिल्कुल बस तुम्हारे इंतज़ार में बैठी थी या बैठा था, ठीक है। ऐसी प्लीज़ कोई हरकत मत करिएगा, वरना एक बार फिर आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और अपनी वैल्यू इनकी आँखों के सामने गंवा देंगे। ठीक है, मेरा काम है आपको एडवाइस देना। आप लोग ने हमेशा मेरी बात मानी है और उसका रिज़ल्ट मिला है। सो आई होप इससे भी आपको कुछ क्लैरिटी मिले। गाइडेंस देख लेते हैं कुछ आपके लिए मोनोलॉजी से। सरेंडर टू डिवाइन, लक इज़ योर साइड, मेडिटेट एंड डोंट। वही मैंने बोला ना, वही चीज़ आई है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। पहली चीज़ तो यही मैं बोल रही हूँ कि अपनी जो वैल्यू है सामने वाले के सामने कम मत होने दीजिए। और आप पढ़िए इस कार्ड को प्यार से, आराम से, ध्यान से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अपनी जो है वो चीज़ों को वैल्यू करना सबसे पहले खुद सीखिए। आपका गोल जो है वो आपके सामने है, ठीक है, बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे आप। जो भी चीज़ें हैं ईश्वर पर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। किस्मत जो है वो आपकी तरफ है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन, मैंने कहा था मेडिटेट करिए, तो वही चीज़ निकल कर आई है, अ टाइम फॉर हीलिंग, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सो आप देख ही रहे हैं, कुछ और एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए यहाँ पर। अगर आप पर्सनल गाइडेंस या कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। ये रीडिंग जो है ये जनरल है, तो सारे साइन की है, ऑब्वियस है, एज इट इज़ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर क्लैरिटी चाह रहे हैं अपने लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आप जो हैं दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं या और किसी तरीके की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रिकवरी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जैसा कि मैंने बोला, मैं बैक टू बैक यही बोल रही हूँ, आप देख सकते हैं आपके सामने शफल कर रही हूँ और कार्ड्स आ रहे हैं। रिकवरी होने वाली है। तबीयत का भी ध्यान रखिए, तबीयत अगर ख़राब है तो मत ख़राब करिए, ध्यान रखिए। ये समय आपके लिए बहुत बुलंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका सदुपयोग करिए, ठीक है। नॉट द राइट टाइम। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तुरंत आपके पार्टनर से आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप लोगों के रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, नहीं होगा। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। अपने करियर पे हो सके तो जितना ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है ना।
यू आर रेडी। अपने करियर पर फोकस करिए। आपका करियर इस समय बहुत उफान पर है, बहुत तेज़ है आपके करियर में, ठीक है ना। तो इस वजह से अपने करियर पे जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, जिस चीज़ के पीछे भागेंगे ना, उतना वो चीज़ भगाएगी। आप दूसरा अपना डायरेक्शन तय कर लीजिए, अपनी मंजिल ही बदल लीजिए, अपना रास्ता ही बदल लीजिए। देखिएगा जो इंसान अगर आपका है तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ आएगा, है ना। तो मेरे ख़्याल से आपको कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिली हो। और एज़ ऑलवेज़ अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।